Hello everyone, RRB NTPC 2025 examination 19 Degat first shift analysis. Who designed the Gateway of India, in which architecture shell was it built? गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिज़ाइन किया और यहाँ किस स्थापत्य शैली में बना है? आपका सही उत्तर होगा जॉर्ज विट। इंडो सार्सनिक वास्तुशैली से बना हुआ है। आपका सही उत्तर होगा इंडो सार्सनिक। The Gateway of India was completed in 1924 and it was built in Indo-Saracenic architecture style. मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विटेट ने डिज़ाइन किया और यहाँ 1924 में पूरा किया और इसे इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली में बनाया गया। व्हाट डज आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या सुनिश्चित करता है? आपका सही उत्तर होगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। Who wrote the Malgudi Days? Malgudi Days ने किसने लिखा? The answer for this question is R.K. Narayan wrote the Malgudi Days. R.K. Narayan ने Malgudi Days लिखा। Malgudi Days is 32 short stories by R.K. Narayan published in 1943 and the book was later republished by International by Penguin Classics in 1982. मालगुडी डेज आर के नारायण द्वारा लिखी गई 32 लघु कथाओं के संग्रह है। 1943 में इंडिया थॉट पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित हुआ था। 1982 में पेंगुइन क्लासिक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की गई थी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को संख्या को सीमित करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा 91st अमेंडमेंट। The 91st Constitutional Amendment Act 2003 limits the total number of ministers, including the Prime Minister, to 15% of the total strength of the Lok Sabha. 91 संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद को मंत्रियों को संख्या प्रधानमंत्री सहित को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित करता है। By which constitutional amendment was the voting age reduced from 21 to 18 years? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? The answer for this question is 61st Amendment Act. Which article of the Indian Constitution deals with the right to vote and its age limit? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतदान के अधिकार और उसकी आयु सीमा से संबंधित है? आर्टिकल 326 का आपका सही उत्तर होगा। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विच विच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी रिलेटेड टू द आर्चरी, तीरंदाजी से संबंधित है। तीरंदाजी से संबंधित है। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? आपका सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका इज द आइसलैंड नेशन लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ए क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा, ए पॉइंट पे आपको याद रखना होगा। इट लाइज क्लोज टू द सदर्न टिप ऑफ द तमिलनाडु। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, एक द्वीप राष्ट्र है जो पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी से अलग है। वो प्रपोज द ड्रेनेज थ्योरी ऑफ द वेल? धनी निकासी ड्रेनेज सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दादाभाई नवरोजी ने प्रस्तुत किया था। When was Human Development Report HDR first published? मानव विकास प्रतिवेदन HDR पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1990। The first Human Development Report HDR was published in 1980 by the United Nations Development Program UNDP. UNDP का फुल फॉर्म होता है United Nations Development Program. It introduced the concept of the Human Development Index HDI and which was developed by them Mahbub ul Haq and Amartya Sen. In ancient time, the urban town planning is associated with which civilization? प्राचीन काल के नागरिक के नगर नियोजन किस सभ्यता से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। Urban town planning in ancient time is mainly associated with the Harappa Indus Valley civilization. Harappan civilization is also called as the Indus Valley civilization. Cities like Mohenjo-daro, Harappa and Dholavira were built in grid patterns, streets, drainage system, granaries, well and public baths.
पब्लिक बास नगरीय नगर नियोजन प्राचीन काल में मुख्य हड़प्पा सिंधु घाटी भी कहा जाता है सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और धोलावीर जैसे नगर जलाकर सड़कों और नदियों नालियों अन्य घरों कुआं और सार्वजनिक स्नानगृहों के साथ बना हुआ है। नेक्स्ट 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी रिलेटेड टू व्हाट? 88 संविधान संशोधन किसी से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा इट्स रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। The 88th Constitutional Amendment Act 2003 inserted Article 268A of the Indian Constitution, empowering the Union government to levy service tax. The collector service tax was shared between Union and states. 88 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 268 के जोड़ा गया था, जिसे केंद्र सरकार से सेवा सर्विस टैक्स भी लगाने का अधिकार मिला। इस कर प्राप्त राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बांट जाना था। Why is compressed carbon dioxide gas is added in cold drinks? ठंडा पानी में संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों डाल दी जाती है? आपका सही उत्तर होगा टू मेक ड्रिंक फिजी एंड रिफ्रेशिंग, पेय को जिगादार और ताजगी देने वाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। When did the British establish their first company in India? ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली कंपनी कब शुरू की गई थी? आपका सही उत्तर होगा 1600। The East India Company was established in England on 31st December 1600 by a charter from Queen Elizabeth I. Name the indigenous and anti-submarine torpedo development by India. भारतीय द्वारा विकासित स्वदेशी पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो मान का नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा वरुणास्त्र। Varunastra is an indigenous heavyweight anti-submarine torpedo developed by the DRDO. DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन नेवी। इट कैन टारगेट सबमरीन्स अप टू 40 किलोमीटर रेंज। वरुणास्त्र एक स्वदेशी हैवी वेट पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यहाँ 40 किलोमीटर तक की दूरी पर पनडुब्बियों को निशाना बन सकता है। When was the Cartagena Protocol on Biosafety adopted? Cartagena Protocol on Biosafety कब अपनाया गया था? आपका सही उत्तर होगा 2000 में अपनाया गया था। The Cartagena Protocol on Biosafety was adopted in 29 January 2000 in Montreal, Canada. Was supplemented to the Convention on Biological Diversity (CBD). It came into force on 11 September 2003. Cartilage Protocol on Biosafety 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विवादी सम्मेलन (CBD) के अनुरूप के रूप में अपनाया गया था। यहाँ दिसंबर 2003 में 3 से लागू हुआ था। इन द पेरिस अग्रीमेंट टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस इज ग्लोबल वार्मिंग एम टू लिमिट? पेरिस समझौते के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था? आपका सही उत्तर होगा well below 2 डिग्री सेल्सियस एंड परस्यू एफर्ट्स ऑफ 1.2 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस बहुत से कम और कोशिश 1.5 डिग्री तक सीमित करने की थी। ऋषिकोंडा बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऋषिकोंडा बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। विच एंटी शिप मिसाइल डिड डीआरडीओ रिसेंटली लॉन्च? हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी पनडुब्बी रोधी मिसाइल लॉन्च किया था? आपका सही उत्तर होगा NASM-SR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR आपका सही उत्तर होगा। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 was fought between रॉबर्ट क्लाइव एंड whom? प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? आपका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव से बीच लड़ा गया था। द बैटल ऑफ प्लासी was fought on 23 June 1757 between British East India Company and the late Robert Clive and the Nawab of Bengal Sirajuddaulah. This battle marked the beginning of the British political rule in India.
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है। Thank you for watching. These are the key answer analysis of the RRB NTPC examination August 19 first shift analysis.